भाइयों और बहनों, फिर कल मुझको शायद प्रार्थना वीगल कैंटीन में करना होगा। वहाँ काफ़ी दुखी लोग रहते हैं। पहले मैं गया था तब भी मुझको कहा गया था, तो मैंने कहा कि दोबारा देख लेंगे। उस वक्त मैं वहाँ ठहर नहीं सकता था, प्रार्थना के कारण नहीं गया था। तो एक भाई आ गए थे, उन्होंने कहा कि अभी तो आना चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं आ जाऊँ। उसको तो कुछ कई दिन चले गए, पीछे उनको कहना था कि कब आना है, तो उन्होंने कहला भेजा है कि कल आ सकते हैं, आज भी आ सकता था। तो मैंने कहा आज का छोड़ दो, आप लोगों को कहना तो चाहिए। तो शायद कल मैं वहाँ प्रार्थना करूँगा। शायद कहता हूँ, उसका सबब ये है कि अगर दोबारा बारिश जैसे पानी आ जा गया तो वहाँ पानी में उन लोगों को क्या खड़ा रखना है, तो पीछे वहाँ नहीं जाऊँगा, तो यहाँ होगी। इसलिए अनिश्चित है तो किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना तो कहीं मुझको तो करनी ही है, लेकिन आप आना ही चाहते हैं तो ज़रूर आ जाएंगे। मैं यहाँ हूँ तो प्रार्थना यहाँ करेंगे, नहीं हूँ तो पीछे आप चले जाएंगे। इतनी तकलीफ आप उठाना चाहते हैं तो आप अवश्य आ सकते हैं। उम्मीद तो ऐसी है कि अभी कोई ये तो बारिश जब इन दिनों में आता है तो एक दिन आवे, 2 दिन तो बहुत हो गया। हमेशा आना ऐसा तो नहीं, थोड़ा हमें बारिश चाहिए तो एक दूसरा पाक होता है वो हो सके। ये यहाँ की ऋतु का हाल है। अब आप लोगों ने देखा तो कोई हंसे, सबको हंसने का तो अधिकार है कि ये मेरा छाता बड़ा खूबसूरत छाता है। और खूबसूरत मैं क्यों कहता हूँ कि उसके कोई पैसे लगते ही नहीं है। तो मैं एक महात्मा हूँ, और या तो कहला जाता हूँ कि महात्मा हूँ, इसलिए वो मुफ्त मुझको मिला है ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी कीमत ही कुछ नहीं है। और ये नौखाली में बनता है। तो नौखाली में जब मैं यात्रा करता था, अच्छा मैं घड़ी तो आज नहीं देखता हूँ, नहीं चलेगा। नौखाली में जब मैं यात्रा करता था तो पीछे वहाँ जो सूर्य तपता है तो बहुत गर्मी होती है। तो कई लोगों को दया रहम आ गई, तो उन्होंने सोचा कि उसको हमारा छाता लेना चाहिए। उसको टोपी कहना वो गलत बात होगी, वो है छाता। और वहाँ क्यों रखते हैं, वो पानी में भी रखते हैं, लेकिन बहुत करके जब वो हल चलाते हैं और ऊपर से धूप आता है तो लोग काम नहीं कर सकते हैं। और वहाँ काफ़ी किसान तो मुसलमान भी है। आखिर में नौखाली तो मुसलमानों का प्रदेश है ना। थोड़े हिंदू तो है, लेकिन वो तिजारत करते हैं, उससे बहुत काम वहाँ करते हैं। सब हर किस्म का काम तो हमारे चाहिए, लेकिन ये लोग खास करके किसान का काम करते हैं। थोड़े तो हिंदू भी हैं, तो सबके पास ऐसा छाता रहता है। तो जिसको रहना भाई वो एक मुसलमान भाई था। सब तो मुझको दुश्मन नहीं मानते थे, बाकी तो पीछे तो सब समझ गए कि मैं कोई उनको लूटने के लिए नहीं आया हूँ, उन पर कोई केस चलवाने के लिए नहीं आया हूँ। हिंदुओं को सहारा दे सकता हूँ तो दूँ, और वहाँ रह सके तो अच्छा है, इसलिए वहाँ गया। तो पीछे उनको लगा कि इसको वो तो होना चाहिए, तो छाता दिया। तो वहाँ तो उस छाता की मुझको दरकार नहीं रही, तो मैं फजर में जाता था, 1 घंटा घूम देता था। तो उसमें क्या रखना, तो इसे मेरे साथ निर्मल बाबू करके थे, उनको दिया एक और एक मुझको दिया। तो पीछे यहाँ आया तो मेरे साथ जो लड़की रहती है, मनोबेन आदमी है, तो वो उसने कहा कि चलो साथ में ले जाए। तो मैंने कहा कि ले जाओ। लाई तो यहाँ तो मुझको चाहिए, मैं तो धूप में रहने वाला आदमी, ऐसे दिनों में बाहर करा लूँ तो कुछ अंग के लिए वो सर के लिए तो चाहिए, तो सर को ढांकन देने के लिए है। ये कह देता हूँ इस कारण कि यहाँ भी बन सकता है, हर जगह पे बन सकता है। और इसमें और मामूली छाता में फर्क नहीं है। आप लोगों को सबको बीच में डांडी रखनी पड़ती है, इसमें नहीं। बगैर डांडी का छाता है तो खूबसूरत बन गया। और पीछे अगर वो पवन आता है तो इसीलिए वो रस्सी है तो रस्सी से बांध लेते हैं। और ये खूबी है कि वहाँ जितनी चीज़ इसमें है वो सब वहाँ बने हुए हैं। ये जूट का बना है तो वो भी भाई बनती है, तो इसलिए वो तो दूध भी इतनी वहाँ तो पैदा ही है, तो घर है उसका तो मिल जाती है।
ये तो मैंने आपको छाता की बात सुना दी। अभी आज जो भजन गाया तो भजन में तो सुर तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वो तो प्रातः काल का भजन है और उसमें जो लिखा है वो भी तो है ना कि ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि जागो। वो तो कभी सोता नहीं है, लेकिन हमारी एक हिंदू धर्म में तो ये सब कल्पना रही है, रूपक रहे हैं। तो उसमें तो ये है कि उसको रात्रि पड़ी है तो भगवान सोता है, तो जब प्रातः काल होता है तो पीछे वो तो बाल भगवान की बात है, तो पीछे उसको तो जागना है। तो जो 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 भक्त लोग हैं वो चले जाते हैं और कहते हैं कि जागो। तो पीछे वो तो बड़ी खूबी से वो भजन लिखा गया है। तो उसमें से भजन में से जो चंद चीज़ ही आप लोगों को सुनाई, वो भजन तो थोड़ा लंबा है। आपको मैं कह देता हूँ क्यों कि हम कैसे बने हैं और किस तरह से हमारे में माधुर्य भरा है। तो उसमें भी बड़ा माधुर्य है। और हमारे जो संगीत भरा है उस संगीत में ऐसा है कि प्रातः काल के लिए एक है, दोपहर के लिए दूसरा है, पीछे उत्थापन के लिए तो वो संध्या आती है उसके पहले वो एक तीसरा है, और पीछे रात्रि के लिए चौथा। ऐसा हर एक प्रहर का रह जाता है। वो तो बहुत संगीत शास्त्री लोग जानते हैं, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, लेकिन हमेशा ये भजन का तो अभ्यास रहता है। तो जैसे जो शास्त्री मर गए तो रहते थे, वो कहते थे कि मैं तो इसी तरह से करूँगा। मैंने कहा जैसा आपको अच्छा लगे इस तरह से करो, इसलिए तो मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन वो चीज़ तो बड़ी अच्छी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और सुनने के लायक है, और इसी मधुर कंठ से सुनाई गई। अभी मैंने काफ़ी वक्त तो इसी चीज़ में ले लिया है, लेकिन थोड़ा तो मुझको देना ही पड़ेगा, जो मैंने कल बात छोड़ दी। ये पुर्चा मेरे पास लंबा थोड़ा आ गया। एक हिंदू ने लिखा है वो पुर्चा, वो मुझको लिखते हैं कि क्या तुमको अभी भी बुद्धि नहीं आई, समझ नहीं आई है। मुझको लिखता है वो, क्या समझ आना था कि अभी भी मुसलमानों से दोस्ती रखते हैं, मुसलमानों की रक्षा के लिए हम लोगों को डांटते हैं, लेकिन हम तो आपको सुनाते हैं कि मुसलमान में से कोई हमारा भाई बन सके, हमारे मुल्क का मानी यूनियन का रह सके, ऐसा मानना ही मूर्खता है। हाँ है, चंद मुसलमान ऐसे पड़े हैं, लेकिन चंद मुसलमान पड़े हैं उसको रखो, बाकी को तो भेज दो यहाँ से। अगर नहीं भेजते हैं और अगर लड़ाई छिड़ गई, ईश्वर करे कि लड़ाई न छिड़े, लेकिन लड़ाई छिड़ गई तो क्या तुम ऐसा मान कर बैठे हैं कि यहाँ जो करोड़ों मुसलमान पड़े हैं, 3.5 करोड़ ऐसा कहते हैं, उससे अधिक हो जाए तो कम, वो सब ये यूनियन के होने वाले हैं और क्या पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे? ये पूछना तो आसान है, लेकिन उसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस तरह से कहीं भी रहना नहीं चाहिए दुनिया में। अगर हम इंसानियत से रहना चाहते हैं तो जब तक एक आदमी बुरा है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक हमारे मानना ही चाहिए कि वो जो कहता है वो सही कहता है। आप पूछो, वो कहीं वो तो कह रहे हैं, अभी तो आपको तो सब पता नहीं है, अखबार पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि करीब 1 लाख मुसलमान लखनऊ में जमा हो गए थे, और 1 लाख मुसलमान जो जमा हुए हैं वो तो उसमें कोई लीग का नहीं था, ऐसा तो नहीं मानना चाहिए। हाँ, लीग के अमलदार थे, वो बैठे नहीं उसमें, लेकिन लीग का अमलदार तो कितने हो सकते हैं? 10, 15, 20, 50, 100, 200, लेकिन करोड़ तो नहीं हो सकते। कांग्रेस के अमलदार कितने हैं? इतने ही ना, 100-200 हो सकते हैं, बाकी तो सब हमारे जैसे हैं कि कांग्रेस के सेवक पड़े हैं। तो लीग के सेवक काफ़ी है, करोड़ों हो सकते हैं, कांग्रेस के सेवक करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का अमलदार तो बहुत कम है। वो मर गए तो क्या, वो दगा देते हो तो क्या, कुछ भी हुआ। इसी तरह से मुसलमान वो दगा दिए वो सब मानो। तो मैंने तो कह दिया है कि जब वो दगाबाजी ऐसा सिद्ध हो तो उसका खून कर सकते हैं, मैं खून नहीं करूँगा। मैं अगर कहता हूँ ऐसे सारा हिंदुस्तान चले तो हिंदुस्तान की सारी शक्ल बदल जाएगी, लेकिन ऐसे तो हिंदुस्तान करता नहीं। नहीं तो हमारे किसी का खून ही नहीं करना है।
दुश्मन हो तो क्या, दोस्त हो तो क्या, सब हमारे दोस्त ही हैं। तो ऐसा मत मानो। तो मैं कहता हूँ कि जो इस तरह से सिद्ध होता है कि ये दगाबाज है, उसको शूट कर दो। 1 शूट होगा, 2 शूट होगा, पीछे कोई शूट नहीं होने वाला है। न यहाँ होते हैं, न दुनिया में किसी जगह पे। सब ऐसे शूट नहीं होना चाहते हैं, और पीछे दगाबाज की हैसियत से शूट होना वो किसी को पसंद नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो भाई लिखते हैं वो अज्ञान के वश लिखते हैं, और या तो कहो गुस्सा, तो गुस्सा वो भी एक अज्ञान का रूपांतर ही है। तो वो क्योंकि आज बस वो भरे हैं कि अच्छा मुसलमानों ने क्या क्या हमारे पर नहीं किया है, तो बस उसको सबको यहाँ से हटा दो। इसी तरह से वहाँ माने कि हिंदू उन्होंने क्या क्या नहीं किया है, इसलिए उसको हटा दो। तो मैं कहता हूँ वो भी मूर्ख है और बड़े जाहिल है ऐसा मानने वाले, और ऐसा मानते हैं इसलिए तो इतने हिंदू मर गए, इतने सिख मर गए, इसलिए यहाँ इतने मुसलमान मर गए। तो दोनों जाहिल बन गए, दोनों मूर्ख, ये मैं तो कहूँगा। और वो इस तरह से कि वो अगर हिंदू तो दगाबाज बन जाएगा, तो इसलिए उसको यहाँ से हटा दो। मैं कहता हूँ कि वो तो मूर्खता की बड़ी सीमा हो गई, इसमें हटाना क्या था। और इसी कारण तो मैं जानता हूँ कि वो हमारे 2 टुकड़े भी बन गए हैं, लेकिन वो टुकड़े अगर हम मोहब्बत से मिटाना चाहते हैं तो उसका रास्ता ही है कि हमारे तो शरीफ ही रहना है। शरीफ रहते हैं वो बहादुर रहते हैं, वो बुज़दिल कभी नहीं होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसा मानकर बेचाना वो बुज़दिल है, और ऐसा होता है तो पीछे हमारे में जहर बढ़ता ही जाता है। तो इसलिए तो अभी तो कश्मीर तो है, एक बहाना मिल गया है। तो क्या मैं जानता हूँ कि कश्मीर के बहाने से या तो किस बहाने से हमारी लड़ाई छिड़ जाए। लड़ाई जब छिड़ जाएगी और पीछे तो बस तो दोनों की खुआरी होने वाली है, तो उस वक़्त जो मैं तो जिंदा रहना ही नहीं चाहता हूँ। मैं वो लड़ाई का साक्षी बनना नहीं चाहता हूँ। मैं तो यही मांगूंगा ईश्वर से, और आप भी मांगे कि कम से कम इस बूढ़ा को तो यहाँ से उठा ले, कि इसको देखना तो न पड़े। ऐसी ही मैं तो कहूँगा कि आप भी क्यों ऐसी चीज़ देखना चाहें। अगर सब इस राय के बन जाएं तो लड़ाई कभी हो नहीं सकती। उसकी शर्त तो सीधी है कि हमारे बहादुर बन के उनका विश्वास करना है, और विश्वास का घात करेंगे तब आपके हाथ में तलवार पड़ी है तो तलवार से उनको काट डालो, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज से ऐसा कि ना कि सब के सब मुसलमानों को भेज दो यहाँ से, पाकिस्तान चले गए या तो उसको काटो, दोनों से एक भी चीज़ बन नहीं सकती। इतने लाख आदमी तैयार हो गए यहाँ आए और यहाँ से वहाँ भेज दिए, वो मूर्खता की सीमा थी। अभी 3-3.5 करोड़ को बाहर भेज देना या तो उसको कत्ल करना, तो हम कभी जिंदा नहीं रह सकते, न हमारा धर्म रह सकता। इसलिए मैं कहूँगा कि वो जो चीज़ इसमें भरी है वो अच्छी नहीं है। लेकिन मुझको ऐसा लगा कि उसका जवाब मैं यहाँ आपको दे दूँगा तो पीछे वो सब जगह पर चला जाएगा कि हम कभी ये कब इस दीनता से, इस जाहिलियत से और दीवानापन से रिहाई पाएंगे कि जिससे ये मुल्क अच्छा रह सके और ऊंचे चढ़ गया उसी ऊंचे स्थान पर है। आज तो हम गिरते जाते हैं और ऐसे खत है वो हमको ज़्यादा गिराने वाले हैं। कैसा भी वो है लिखा है तो मेरा ख्याल है कि वो अंग्रेजी में लिखा है, तो अंग्रेजी तो खासा लिखता है, उसका क्या उसकी मैं तारीफ भी करूँ, पता नहीं मेरी हो गई।